Hello students, very good afternoon to all of you. Welcome to Nimbus Learning powered by Engineers Academy. Myself Devesh Kumar and I am teaching you Transportation Engineering. Okay, so students last class में we were discussing geometric design of highways और हमने just start किया था जो लास्ट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे दैट वाज क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स, है ना. क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे. उसमें पहला हमने फ्रिक्शन डिस्कस किया था. उसके बाद सेकंड जो क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट है पेवमेंट अनइवननेस वो हमने डिस्कस किया था. और तीसरा हम डिस्कस कर रहे थे कैम्बर. तो बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट हमने कैम्बर का पढ़ लिया था. उसके आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे. तो जस्ट मैं थोड़ा सा कैम्बर को मैं ब्रीफ में रिवाइज कर देता हूं, इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं हम. तो देखिए ऐसा कुछ था कि ये कोई हाईवे है या कोई रोड है एंड सपोज दिस इज द सेंट्रल लाइन ऑफ रोड. ओके, एंड दिस इज द क्रॉस सेक्शनल सेक्शन, है ना. दिस इज द सेक्शन अलोंग द क्रॉस सेक्शन ऑफ द रोड. तो यहाँ पे इस पॉइंट को सपोज मैंने इस पॉइंट को बी बोला एंड दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज द सेंट्रल लाइन ऑफ रोड. सो सपोज दिस इज पॉइंट सी. इस सेक्शन को अलग से अगर हम ड्रॉ करें, दिस वाज पॉइंट ए, दिस इज बी एंड दिस इज द सेंट्रल लाइन ऑफ पॉइंट, है ना, पॉइंट सी हो जाता है. ये हमने ऐसा किया था कि जो रेनफॉल वाटर है उसके ड्रेनेज के लिए, इफेक्टिव ड्रेनेज के लिए हमने सेंट्रल लाइन को थोड़ा राइज कर दिया था विथ रेस्पेक्ट टू द एजेज, है ना. एजेज मतलब ए और बी पॉइंट जो हो गया, साइड्स जो हो गई. इस तरह से अगर हमने राइज किया सेंट्रल लाइन को तो कुछ स्लोप हो गई एंड दैट स्लोप इज प्रोवाइडेड इन द ट्रांसवर्स और यू कैन से लेटरल डायरेक्शन. ये लेटरल या ट्रांसवर्स या आप बोल सकते हैं क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन है. ठीक है, तो इसको राइज किया तो इस तरह की कुछ स्लोप प्रोवाइड हो गई एंड दिस स्लोप जो है दिस इज नोन एज कैम्बर. दिस स्लोप इज नोन एज कैम्बर. ऐसे डिस्कस किया था हमने. ठीक है, अब अगर ये स्ट्रेट लाइन में ये कर्व हमने प्रोवाइड किया तब इसको हम स्ट्रेट लाइन कैम्बर बोल देंगे. अगर ये प्रोवाइड किया ऐसा सपोज पैराबोलिक शेप में तो इसको पैराबोलिक बोल देंगे, पैराबोलिक कैम्बर बोल देंगे. इलिप्टिकल शेप में होगा तो इलिप्टिकल कैम्बर बोल देंगे. ठीक है, फाइन. और अगर कोई भी दो शेप को हम अगर कंबाइन कर दे तो उसको हम कंबाइंड कैम्बर बोल देंगे. जैसे इसमें कुछ पार्ट स्ट्रेट लाइन है और बीच में सपोज पैराबोलिक है तो इसको कंबाइंड कैम्बर हम बोल देंगे. एग्जैक्ट टाइम बता दो क्लास का. आपका 1:15 पर क्लास स्टार्ट हो जाती है ना. ठीक है, तो 1:15 का मान के चलो 1:15 से क्लास रहेगी आपकी. ओके, ठीक है, ऐसा डिस्कस किया था हमने. तो बेसिक जो रिकमेंडेशंस थी कैम्बर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी हम डिस्कस कर चुके थे. उसके बाद बहुत सारे पॉइंट्स इससे रिगार्डिंग. तो एक नोट लिखेंगे हम. लिखिए नोट. ओके, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर. तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं. देखिए जनरली क्या होता है कि जब हम पेवमेंट डिजाइन पढ़ेंगे ना तो हम देखेंगे पेवमेंट हम दो टाइप की यूज करते हैं. ठीक है, एक तो सीमेंट कंक्रीट की पेवमेंट होती है, दूसरा बिटुमिन की होती है ना. जनरली ऐसा होता है. ओके, अब अगर हम बात करें सीमेंट कंक्रीट सरफेस की एज कंपेयर टू अगर हम बिटुमिन सरफेस की बात करें, है ना, इनको कंपेयर करना चाह रहे हैं, तब उस केस में क्या होगा. नोटेशन समझाऊं अभी देखते. ये पहले ध्यान रखो इसका. पहले समझ लो. तो ये बताओ मुझे कि सीमेंट, एक तो रोड होता है सीमेंट कंक्रीट वाला, एक बिटुमिन का रोड होता है, किसकी रफनेस ज्यादा होती है. प्रैक्टिकली आपने देखा होगा किसमें रफनेस ज्यादा होती है. सीमेंट कंक्रीट रोड की रफनेस ज्यादा होती है. रफनेस ज्यादा होती है एज कंपेयर टू बिटुमिनस रोड. तो रफनेस ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस जो होगा, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, वो भी ज्यादा होगा, है ना. फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा. ठीक है, अब फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ज्यादा है तो जो स्पीड है व्हीकल्स की वो कम होगी. होगा या नहीं होगा. तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो सीमेंट कंक्रीट रोड है वो लो स्पीड रोड्स होती है. कंपैरेटिवली बोल रहे हैं लो स्पीड, मतलब कि जो मैक्सिमम स्पीड सीमेंट कंक्रीट रोड पर पॉसिबल है उससे ज्यादा सेम मतलब सेम व्हीकल को एक तो हम चलाएं सीसी रोड पर, है ना, मैक्सिमम स्पीड अगर हम देखें, और दूसरा उसी व्हीकल को हमने बिटुमिनस रोड पर चलाया मैक्सिमम स्पीड अगर हम देखें तो बिटुमिनस रोड पर फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस चूंकि कम है ना, कंपैरेटिवली कम है, तो वहां पर मैक्सिमम स्पीड ज्यादा होगी.
ठीक है। तो हाई स्पीड रोड्स जो भी होते हैं ना वो बिटुमिनस रोड होते हैं, हाई स्पीड रोड जो भी होते हैं वो बिटुमिनस रोड होते हैं। और अब हम कैम्बर की बात करें तो जब लो स्पीड रोड जो होते हैं ना, ठीक है, या कई बार एग्जांपल बोल देता है कि सीसी रोड है, ठीक है, लो स्पीड रोड्स पर हम क्या करते हैं, जनरली स्ट्रेट लाइन कैम्बर बनाते हैं, ठीक है। और जो हाई स्पीड रोड से, या इसको एग्जाम में बोल सकता है कि बिटुमिनस रोड है, यहाँ पर हम जनरली पैराबोलिक कैम्बर, हम प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं ना, जनरली पैराबोलिक कैम्बर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछते हैं, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, तो नोट में पहला पॉइंट लिखेंगे जनरली पैराबोलिक कैम्बर is provided on high speed roads like bituminous road। ये एग्जाम्पल बोल दिया यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बोल सकते हैं जनरली स्ट्रेट लाइन कैम्बर is provided on low speed roads like cement, concrete road। फाइन, नोट कीजिए ये। ओके, नोट किया। ओके, फिर कई बार क्वेश्चन पूछता है कि जो हेवी रेनफॉल रीजन है, ऐसा हम बोल सकते हैं कि हेवी रेनफॉल रीजन में लाइट रेनफॉल रीजन के कंपैरिजन में कैम्बर विल बी मोर, बोल सकते हैं ना। कल डेटा भी देखा था हमने, जो रिकमेंडेशंस थी हेवी रेनफॉल रीजन में क्या होगा कि वहां पे बारिश का पानी ज्यादा होगा, तो उनको ड्रेन आउट करने के लिए हमें ज्यादा स्लोप, मतलब ज्यादा कैम्बर प्रोवाइड करना होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट हम बोल सकते हैं कैम्बर इन हेवी रेनफॉल रीजन्स is more than that in light rainfall regions। डन, नोट किया सभी ने? नहीं किया हो तो जल्दी से कीजिए। ओके, अब प्रैक्टिकली सोचिए कि कैम्बर हमने बहुत ज्यादा प्रोवाइड कर दिया है ना, ऐसा प्रैक्टिकली सोचिए कि बहुत ज्यादा स्लोप प्रोवाइड कर दी, तो फिर जो व्हीकल्स इस पर मूव करेंगे ना, उनके लिए ये जो स्लोप है कैम्बर जो है बहुत ज्यादा इनकन्वीनियंट होगा, अनकंफर्टेबल होगा, है ना। ओके, तो इसलिए हम
अपर लिमिट लेकर चलते हैं कि हाँ बहुत ज्यादा केम्बर भी हम प्रोवाइड नहीं करते। ठीक है, तो एक पॉइंट और नोट में लिखना, जो स्टीपर कैम्बर है, बहुत ज्यादा कैम्बर अगर है, स्टीपर कैम्बर इज इनकन्वीनियंट फॉर व्हीकल्स फाइन। फिर एक हिस्ट्री वाला पार्ट बन जाता है यहाँ पर कि सबसे पहले कैम्बर का कॉन्सेप्ट किस साइंटिस्ट ने दिया। तो नेक्स्ट पॉइंट हम बोलेंगे कैम्बर वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रेसरग्यूट। ये पर्सन का नाम है ना, इन्होंने पहली बार ये प्रोविजन दिया था कि कैम्बर होना चाहिए। इनकन्वीनियंट मतलब असुविधाजनक, है ना, ये तो डिक्शनरी लेके बैठा करो, जो बेसिक वर्ड्स है वो तो आपको पता होने चाहिए। इनकन्वीनियंट मतलब अनकंफर्टेबल या असुविधाजनक हम बोलेंगे, दिक्कत होगी, ज्यादा स्लोप होगी तो वहां व्हीकल चलाने में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, एक रिकमेंडेशन है आईआरसी की और ये पूछी भी जाती है, स्टार लगाएंगे इसको। कैम्बर जो है अप्रोक्सीमेटली अगर हमें प्रोवाइड करना हो, है ना, तो ये लगभग हम प्रोवाइड कर सकते हैं। जो लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट मतलब स्लोप, किस डायरेक्शन में, लेंथ के अलॉन्ग, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, इसका अप्रोक्सीमेटली हाफ हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत बार पूछा जाता है। फ्लैट रीजन, फ्लैट रीजन मतलब प्लेन एरिया, समतल इलाके, किसके लिए बोल रहे हो, इसके लिए बोल रहे हो क्या? लास्ट पॉइंट ये कि हम रफली अगर हम कैम्बर अगर हम प्रोवाइड करना चाहें ना, तो ये जो लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट है उसका आधा ले सकते हैं, इसका हाफ ले सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट कितना है, 1/50 है, तो कैम्बर हम दे देंगे इसका हाफ, मतलब 1/100 दे देंगे। अप्रोक्सीमेटली हम ऐसा प्रोवाइड कर सकते हैं, ये मीनिंग है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट का हाफ ये हो जाएगा। ओके, डन। ठीक है, फिर इसी टॉपिक में क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट में आगे हम पढ़ेंगे, तो समझना आगे एक दो टर्म्स पढ़ेंगे जो यहाँ पे काम आ रही है, इसलिए मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं कि ये कोई रोड है ना, इसकी एक ट्रैफिक लेन ये, एक ट्रैफिक लेन ये, तीसरा ट्रैफिक लेन ये। ओके, ऐसा कुछ, फाइन। इन पर इस डायरेक्शन में ट्रैफिक का मूवमेंट हो रहा है। जो एक रोड जो है ना, इसको हम बोलेंगे वन कैरीज वे, इसको बोलेंगे कैरीज वे, जहां पर जिस ट्रैफिक लेन पर ट्रैफिक का मूवमेंट होगा उसको हम कैरीज वे बोल देंगे। बात समझ आती है? ठीक है, और जो सबसे लास्ट वाली ट्रैफिक लेन होती है ना, ठीक है, आप प्रैक्टिकली देखना, जो नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे होते हैं, उसमें एक सबसे लास्ट में, है ना, सब पे नहीं होगा ऐसा, लेकिन कुछ में, खासकर नेशनल हाईवे में क्या होता है, जो प्लेन रीजन से वहां पर अगर पॉसिबिलिटी होती है तो सबसे लास्ट वाली ट्रैफिक लेन जो होती है ना, ठीक है, उसमें जिसको आप जनरल लैंग्वेज में सर्विस लेन बोल देते हो, है ना, एक्चुअली में उसको हम बोलते हैं शोल्डर। सबसे लास्ट वाली ट्रैफिक लेन को हम बोलते हैं शोल्डर, ये भी शोल्डर बोलेंगे। ठीक है, या इसको हम बोलते हैं इमरजेंसी लेन, इसमें दोनों साइड का ट्रैफिक मूवमेंट अलाउ होता है। बात हमारी है, तो जब भी आप यूज करना शोल्डर, इसका मतलब क्या होगा, सबसे एंड वाली ट्रैफिक लेन होगा। ठीक है, इसको शोल्डर बोलते हैं। क्या हुआ माइक को?
क्या हुआ? अब बताइए, इज द साउंड क्लियर और नॉट? ओके, तो दो टर्म मैंने यहाँ पे यूज किए जो आगे हम इसी टॉपिक में पढ़ेंगे, है ना। तो पहले ये ध्यान रखना कैरीजवे जब मैं यूज करूंगा इट मीन्स कोई ट्रैफिक लेन की बात हो रही है, इसको हम कैरीजवे बोल देते हैं। और जो सबसे लास्ट वाली ट्रैफिक लेन्स होती है ना उसको हम बोलते हैं शोल्डर। क्लियर सभी को? ठीक है। ओके, तो नोट में ही अगला पॉइंट लिखना, इन shoulders the camber is 0.5% steeper than the carriageway। ठीक है, रिकमेंडेशन है आरसी की, जो कैरीजवे में हमने कैम्बर प्रोवाइड किया है ना उससे 0.5% ज्यादा कैम्बर हम प्रोवाइड करेंगे किसमें? शोल्डर में। ठीक है, शोल्डर कौन सी थी? सबसे लास्ट वाली लेन थी, एंड वाली जो ट्रैफिक लेन थी उनको हमने बोला। फाइन, नेक्स्ट पॉइंट। अगर हम शोल्डर की बात करें तो इसमें ये सब रिकमेंडेशन है, इसमें मिनिमम कैम्बर जो होता है ये होता है 3%, और जो मैक्सिमम कैम्बर होता है ये होता है 5%। ठीक है, नोट कीजिए इसे। ओके, नोट किया सभी ने? बताइए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नोट में ही कई बार पूछते था, एसएससी जेईई में पूछा है, जो सबसे टॉप पॉइंट होता है, कल बताया भी था, ये कैम्बर था हमारा, इसमें जो सबसे टॉप पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं क्राउन। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हम बोल सकते हैं दी अपेक्स पॉइंट। अपेक्स पॉइंट समझते हो ना, जो शीर्ष बिंदु होता है, टॉप पॉइंट जो है ऑफ कैम्बर इज कॉल्ड क्राउन। वाई स्टीपर रिकमेंडेशंस हम फॉलो कर रहे हैं, बाकी मैं प्रैक्टिकली रीजन बता देता हूं, है ना। केवल हम रिकमेंडेशन फॉलो करते हैं, उसके रीजन में नहीं जाते हैं। ठीक है, ना आरसीसी में, ना स्टील में, ना यहाँ पर। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी प्रैक्टिकली रीजन बता देता हूं। आप ये देखो कि जो आपका शोल्डर है ना उसमें दोनों साइड का ट्रैफिक मूवमेंट अलाउ होता है। ठीक है, उसमें दोनों साइड का ट्रैफिक मूवमेंट अलाउ होता है। एक चीज कभी नोटिस करना, जो सबसे लास्ट वाला जो ट्रैफिक लेन है, ठीक है, जो ये शोल्डर है, एक तो इसकी हम इसमें स्लोप ज्यादा रखेंगे, कैम्बर ज्यादा रखेंगे, दूसरा इसकी रफनेस भी ज्यादा रखते हैं एज कंपेयर टू द मेन पेवमेंट। इसका रफनेस भी ज्यादा होता है जिससे हम बहुत ज्यादा हाई स्पीड मेंटेन नहीं कर सके, क्योंकि इसमें एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। इसमें दोनों साइड का ट्रैफिक मूवमेंट अलाउ होता है, जबकि जो मेन कैरीज वे है वहां पर केवल एक डायरेक्शन में ट्रैफिक मूवमेंट अलाउ होता है। इसलिए यहाँ पर कैम्बर को स्टीपर रखकर चलते हैं हम।
ठीक है, जिससे बहुत ज्यादा हाई स्पीड मेंटेन नहीं हो और रफनेस भी इसकी ज्यादा रखते हैं। ठीक है, ये रिकमेंडेशन है किसकी, आईआरसी की, कि रफनेस भी इसकी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू द मेन कैरीज वे, जिससे बहुत ज्यादा स्पीड मेंटेन नहीं हो, क्योंकि इसमें दोनों साइड का ट्रैफिक मूवमेंट चला हुआ है तो एक्सीडेंट्स की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी, इसलिए हम स्पीड कम कराने के लिए ऐसा करते हैं। सर शोल्डर और कैरीज वे का डायग्राम दिखा दीजिए। दिखाऊंगा जब टॉपिक आएगा ना तब दिखाऊंगा। ये कैम्बर से रिगार्डिंग रिकमेंडेशन हम पढ़ रहे थे, जब ये अलग से टॉपिक है ये, है ना, ठीक है, तब हम वो फोटोग्राफ भी देखेंगे और उसको डिस्कस भी करेंगे, लिखेंगे भी। ओके, एक और इसमें लिख लीजिए, अगर बहुत ज्यादा कैम्बर है ना, इंग्लिश में बोलेंगे एक्सेसिव कैम्बर मे कॉज इरोजन ऑफ बर्म्स। जो बर्म्स होते हैं ना, बर्म्स क्या होते हैं, जो रोड बनी होती है, आप कभी नोटिस करना, ध्यान से सुनो, बोर्ड पर देखो कि ये रोड बनी हुई है ना, तो हाईवेज पर देखना, जो हाई स्पीड रोड्स होते हैं ना, वहां पर क्या होता है कि साइड में थोड़ा कच्चा छोड़ देते हैं, होता है ना ऐसा, ठीक है, थोड़ा सा कच्चा वाला पोर्शन छोड़ा होता है साइड में, होता है ऐसा, तो इमरजेंसी केस में हम यहाँ पे गाड़ी लगा सकते हैं, होता है ना, जैसे हाईवे पर कई बार होता है कि आप कहीं जा रहे हो, गाड़ी खराब हो गई, तो आप इमरजेंसी इंडिकेटर जलाकर यहाँ पे साइड वाले पोर्शन में लगा देते, तो कच्चा होता है, और कच्चे के जस्ट पास में ये जो स्ट्रीप है ना, ये एज वाला जो पोर्शन है मेन पेवमेंट का या मेन क्रीज का, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, जो एज वाला पोर्शन है, इसको बोलते बर्म। तो अगर बहुत ज्यादा केम्बर होगा ना, जैसे मान लीजिए बहुत ज्यादा केम्बर है, तो पानी यहाँ पे तेजी से आएगा, वेलोसिटी ज्यादा होगी ना स्लोप ज्यादा होने पर, अगर जैसे इसका सेक्शन बनाऊं तो ये सेक्शन ऐसा कुछ, ये कैम्बर बहुत ज्यादा है, तो उस केस में ये बर्म्स वाला पोर्शन है, ये एज वाला है ना, जो एज वाला पोर्शन है इसी को बर्म बोल रहे हैं, ये भी बर्म है, ठीक है, ये भी बर्म है। तो अब अगर कैम्बर ज्यादा होगा तो ये स्पीड ऑफ फ्लो जो होगा ना, स्पीड ऑफ वाटर ज्यादा होगा, तो ये इसका इरोजन हो जाएगा, ठीक है, ये डैमेज होगा, ठीक है, तो यही पॉइंट मैंने बोला है। रीजन वाटर ड्रेन इजीली भी हो सकता है ना, किस चीज का, नहीं ड्रेनेज सिस्टम तो हर पेमेंट का, मतलब एक मेन कैरीज वे का अलग होता है, हो सकता है शोल्डर का अलग हो। जल्दी नोट करो इसे। अब बताइए, देखो इन जनरल जो बर्म का मीनिंग होता है वो एज के लिए होता है ना, वो एज के लिए होता है, जो रोड की एज होती है उसके लिए होता है, फाइन। तो अब उसको, अब मैंने जैसे यहाँ पे जो रेलवे था क्या था, जो रोड है उसकी एजेस की बात कर दी, उसको बर्म बोल दिया, ऐसे इन जनरल आप जो एज वाला पोर्शन है उससे मीनिंग होता है बर्मिंग का, ओके, ठीक है। तो ये कुछ रिकमेंडेशन थी। अब कल हमने इक्वेशंस पढ़ी थी, जो कैम्बर होता है उसकी स्ट्रेट लाइन कैम्बर की याद होती, इक्वेशन क्या थी, y इक्वल टू W/2n थी, ऐसा कुछ था। और जब ये क्वेश्चन हमने पढ़ी थी ना, जैसे स्ट्रेट लाइन कैम्बर कब था, जब स्ट्रेट लाइन में ये हमने ये प्रोवाइड कर दिया, यहाँ पे W क्या होता था, दिस इज द विड्थ ऑफ पेवमेंट, है ना, इसको हम विड्थ बोलते थे, विड्थ ऑफ पेवमेंट ऐसा होता था, विड्थ ऑफ पेवमेंट मतलब विड्थ ऑफ रोड, याद है। और y यहाँ पे वेरिएबल है, ठीक है। n क्या होता था, जैसे मान लीजिए कि स्लोप ये प्रोवाइड की 1/50, तो यहाँ पे जो 50 होगा दैट इज इक्वल टू n, ऐसे ही बोलते थे ना, ओके।
ऐसे पैराबोलिक केम्बर, इसके लिए इक्वेशन क्या बोली थी, y इक्वल टू 2x² अपॉन NW। एक्स वाई क्या होता है, जनरल इक्वेशन जब लिखते हैं तो एक्स और वाई क्या होता है, वेरिएबल्स होते हैं। और नोटेशंस देखिए, W और N वही है जो पहले डिस्कस किया। W इज द विड्थ ऑफ पेवमेंट, यहां से यहां तक ये विड्थ ऑफ पेवमेंट हो गया। N वही जैसे पहले बताया था 1/50 अगर ग्रेडियंट केम्बर है तब उस केस में 50 कितना हो जाएगा, N के बराबर हो जाएगा। क्लियर है ना? ठीक है, तो इस पे एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। क्वेश्चन लिखो। कभी याद रखना कि स्ट्रेट लाइन प्लस पैराबोलिक को भी मिक्स कर दिया ना, मतलब कंबाइंड केम्बर है, उसके लिए भी सेम इक्वेशन लगा देंगे जो पैराबोलिक वाली थी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखना। ठीक है, ये क्वेश्चन है। जो लोग आंसर कर रहे हैं वेरी गुड। तो सिंपल सा यहाँ पे लॉजिक है कि इक्वेशन तो बता ही रखी है आपको, तो वैल्यू तो पुट करनी है। ठीक, तो इसके सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे पैराबोलिक केम्बर की इक्वेशन क्या होती थी, y इक्वल टू 2x² अपॉन NW। ठीक है, तो 2x² अपॉन n क्या होता था, जो ग्रेडियंट था ना या केम्बर जो था, ठीक है 1/60 था। यहाँ पे n क्या होता था, ये वाली टर्म होती थी, तो n इक्वल टू कितना हो गया, 60 हो गया। ठीक है, n कितना हो गया, 60 हो गया। और W क्या होता था, विड्थ ऑफ पेवमेंट, तो विड्थ ऑफ पेवमेंट क्या हो गया, इसके बराबर हो गया, कितना हो गया, दिस प्लस दिस प्लस दिस, 2 + 3.5 + 2 है ना, इतना मीटर, कितना हो गया 7.5 मीटर। ठीक है, अपॉन ये देख लो, ऐसा सोल्व कर लो इसको, तो ये आएगा 400 कितना 50 अपॉन 2 x² अपॉन कितना आ रहा है 225 आ रही है। ठीक है, सॉल्व करके देख लो, ये आएगा ऐसा।
कौन सा आंसर हो जाएगा? ये वाला। नोट कीजिए जिन्होंने नहीं किया था इसको। ओके डन। ठीक है, नोट किया सभी ने? बताइए। ठीक है, ओके। इसके बाद अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द क्राउन हाइट with respect to edges to be provided in case of state highway of concrete pavement of width 7 meter and very high rainfall। है ना, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ किसी एग्जाम में। इस पैटर्न के क्वेश्चन बहुत बार पूछे हैं। ठीक है, तो अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको टाइप ऑफ केम्बर नहीं गिवन है ना, टाइप ऑफ केम्बर नहीं बताया कि स्ट्रेट लाइन केम्बर है या पैराबोलिक केम्बर है। ओके, तो अगर ऐसा होना तो आपको स्ट्रेट लाइन केम्बर मानकर उसको पूरा एनालाइज करना, क्योंकि सबसे कॉमन यही है। ठीक है, इन केस क्वेश्चन में टाइप ऑफ केम्बर गिवन नहीं है तो आप उसको स्ट्रेट लाइन केम्बर मानकर सोल्व करना, क्योंकि सबसे कॉमन केस वही है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछते, ये भी पूछा हुआ है ना, ये पंजाब इंजीनियरिंग सर्विसेज में पूछा है, पंजाब का ये लोकल एग्जाम में पूछा है। और ये सेम क्वेश्चन जो है, हो सकता है कुछ एग्जाम्स में डेटा डिफरेंट हो, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा है। तो याद रखना, कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए। अगर टाइप ऑफ केम्बर नहीं बोला कि स्ट्रेट लाइन है पैराबोलिक है, तो आप क्या करोगे, सीधा स्ट्रेट लाइन केम्बर का फॉर्मूला यूज कर लोगे। बाकी लोग भी सोल्व करो।
ये क्वेश्चन सभी से सॉल्व होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेट लाइन केम्बर का आपको फॉर्मूला पता है, केवल वैल्यू पुट करनी नियम है। ठीक है, वेरी गुड, है ना, जिन्होंने आंसर किया सभी का करेक्ट है। तो सिंपल सा था। देखो कंफ्यूजन एक ही जगह आएगा कि टाइप ऑफ केम्बर नहीं बोला कि स्ट्रेट लाइन कौन सा है। ठीक है, तो इसको स्ट्रेट लाइन केम्बर मानना है, ठीक है, सबसे कॉमन केस है। तो ये हमने मान लिया स्ट्रेट लाइन केम्बर। ये हमारा क्राउन होता था और ये एज थी, ये वाली एज थी, ये एज थी और ये क्राउन है। तो ये बोला कि व्हाट इज द क्राउन हाइट विथ रेस्पेक्ट टू द एजेस, एजेस के रेस्पेक्ट में इसकी हाइट कितनी है, ये तो पूछा है। मतलब क्या पूछा है, ये पूछा है, ये पूछा है ना। इसको मैं अगर मैं y बोल दूं, ठीक है, और पूरे को मैं w बोल दूं, तो w कितना था, 7 मीटर। ठीक है, 7 मीटर विड्थ गिवन थी। तो यहां से हम बोल सकते हैं y इक्वल टू W/2n, ऐसे फॉर्मूला होता था, सिंपल सा। और n कितना होगा उसके लिए आपको रिकमेंडेशन देखनी पड़ेगी, है ना। यहाँ पे हाई रेनफॉल, वेरी हाई रेनफॉल रीजन बोला है, और सीमेंट कॉन्क्रीट पेवमेंट है ना, कॉन्क्रीट का पेवमेंट है हैवी रेनफॉल रीजन में। तो केम्बर की रिकमेंडेशन देखो, इस केस में 1/50 रिकमेंडेड है, 2% जो होता था, है ना, फॉर सीमेंट कॉन्क्रीट रोड। इन हैवी रेनफॉल रीजन्स, इसके लिए केम्बर जो है दैट इज 1/50 एज पर IRC। तो W कितना 7/2 इंटू n कितना 50, तो ये आ जाएगा 0.07, है ना। y राइज था ये, सिंपल है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। बहुत बार पूछते हैं ऐसा। ओके डन। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स में तीसरा था केम्बर, है ना। पहला फ्रिक्शन, दूसरा पेवमेंट अनइवननेस, द थर्ड वन वाज केम्बर। तीनों कंप्लीट है। इसके बाद फोर्थ हम बोलेंगे क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स में ही, फोर्थ हेडिंग आप बोल सकते हैं कैरिजवे, या इसी को हम बोलेंगे पेवमेंट विड्थ, इसी को बोलेंगे पेवमेंट विड्थ। ठीक है, तो बताया था कैरिजवे क्या होता था, एक जो सिंगल ट्रैफिक लेन है उसकी विड्थ होती थी, है ना। कैरिजवे किसे बोला हमने, जो सिंगल ट्रैफिक लेन है उसको बोला। तो पेवमेंट विड्थ क्या हो गया, उसी कैरिजवे का विड्थ हो गया, सिंगल ट्रैफिक लेन का विड्थ हो गया। सिंपल है। तो इसको मैं आपको दिखा देता हूं एक बार।
अब बताइए, तो कैरीज वे क्या है? द विड्थ ऑफ पेमेंट वे ऑन विच व्हीकल्स ट्रेवल, है ना, जो रोड पर जहां व्हीकल्स ट्रेवल करते मूव करते उसको हम बोलेंगे कैरीज वे। ठीक है, बेसिकली एक ट्रैफिक लेन होती है ना, एक ट्रैफिक लेन होती है, ये कैरीज वे है ना जो मैंने शो किया यहाँ पर, वो सिंपल सा है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिख लेना, ये डेफिनेशन नोट कर लो। द विड्थ ऑफ पेमेंट वे ऑन विच द व्हीकल्स ट्रेवल इज कॉल्ड कैरीज वे। जल्दी से ये डेफिनेशन लिखिए। एक ट्रैफिक लेन को बोलेंगे, ठीक है, इस पर मत जाना, ये एरो लग रही है ना किसी और पर्पज के लिए लग रही है ना, ये नहीं है ट्रैफिक मतलब कैरीज वे। एक ट्रैफिक लेन को कैरीज वे बोलेंगे, दिस इज वन कैरीज वे। ठीक है, ये कैरीज वे, टोटल को नहीं बोलते। ठीक है, डेफिनेशन नोट की। इसके बाद इसके लिए कुछ रिकमेंडेशंस हैं। ओके, ये कुछ रिकमेंडेशंस एक बार डिस्कस कर लेते फिर नोट कर लेना। रिकमेंडेशंस फॉर कैरीज वे, तो टाइप ऑफ रोड यहाँ पर है, विड्थ ऑफ कैरीज वे एज पर आईआरसी कितना होना चाहिए, मिनिमम कितना होना चाहिए, वो रिकमेंडेशन है। तो इन्होंने बोला, आईआरसी ने बोला कि सिंगल लेन रोड के लिए मिनिमम विड्थ ऑफ कैरीज वे 3.75 मीटर। 2 लेन्स रोड है विदाउट रेस्ड कर्व्स। अब कर्व क्या होता है मैं डिस्कस करूंगा जस्ट। ठीक है, जिसमें कर्व नहीं है तब 7 मीटर, जब 2 लेन रोड है लेकिन कर्व है तब 7.5 मीटर, है ना। कर्व क्या होती है वो आप देखिए पहले। कर्व क्या होती है कि बेसिकली जो रोड होता है ना, ये एक ट्रैफिक लेन थी, ये दूसरी ट्रैफिक लेन है, ये इधर, और बीच में डिवाइडर मान लो, ये सपोज डिवाइडर है ना, दिस इज डिवाइडर। ओके, डिवाइडर आपने ध्यान से देखा हो तो साइड में व्हाइट कलर की टाइल्स टाइप की कुछ लगी होती है, होता है ना ऐसा। डिवाइडर के दोनों साइड एजेस पर मैं फोटोग्राफ दिखाऊंगा जब ये टॉपिक आएगा कर्व्स। ठीक है, व्हाइट कलर की टाइल्स टाइप की लगी होती है, होता है ना, उसी को हम बोलते हैं कर्व। ठीक है, या ऐसे सोचो, एक ट्रैफिक लेन ये वाली थी, है ना, एक ट्रैफिक लेन ये वाली है, एक ट्रैफिक लेन ये वाली है। इनको सेपरेट करने के लिए आपने रोड पर देखा होगा कई बार व्हाइट पेंट किया होता है, व्हाइट कलर का पेंट किया होता है, आपने देखा होगा, होता है। ठीक है, जो व्हाइट पेंट किया यहाँ पर 2 लेन्स को सेपरेट करने का काम कर रहा है। ठीक है, इसको भी हम कर्व बोलेंगे, लेकिन ये केवल पेंटेड है, फिजिकली ये है नहीं वहां पर। तो ये इस लेन से इस कर्व के ऊपर से इस लेन में जाना इज पॉसिबल, है ना, इसके ऊपर से मूवमेंट हो जाएगा व्हीकल का। तो इसको हम बोलेंगे कि कर्व जो है, ये जो कर्व है व्हाइट पेंट जो हो रहा है, दैट इज नॉट रेस्ड। रेस्ड मतलब उठी हुई नहीं है। लेकिन कई बार देखना, बहुत हाई स्पीड रोड्स जो होते हैं ना, जो हाई स्पीड रोड्स होते हैं वहां पर 2 लेन्स के बीच में, जैसे एक ट्रैफिक लेन ये है, दूसरा ट्रैफिक लेन ये है, 2 लेन्स के बीच में क्या होगा, 2 लेन्स के बीच में यहाँ पे टाइल्स टाइप की लगा देते हैं। ठीक है, इसको भी हम कर्व भी बोलेंगे, टाइल्स टाइप की लगा देते हैं, जिसको भी हम कर्व भी बोलेंगे, बट फिजिकली ऊपर उठा हुआ होता है ना, इसको हम बोलेंगे कर्व, दैट इज रेज्ड, रेज्ड कर्व बोलेंगे। इज इट क्लियर और नॉट, बताइए। टोटल कैरीज वे विड्थ कितनी होगी, वो रिकमेंडेशन वही हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, चलिए आज क्लास इतना ही होगा, क्योंकि आज एसएससी मेंस का एग्जामिनेशन था, जिसका हमें पेपर सॉल्यूशन की क्लास अभी जस्ट है, ऑलरेडी मैं लेट हूं, है ना। तो इतना ही हम डिस्कस करेंगे, कल इसको वापस से मैं डिस्कस करूंगा, यही से स्टार्टिंग करेंगे कैरीज वे से, है ना। एसएससी मेंस का एग्जामिनेशन था, जो क्लास में ट्रांसपोर्टेशन में मैंने पढ़ाया था, एसएससी मेंस में सेम क्वेश्चन आया एग्जाम में, डेटा भी चेंज नहीं, बच्चों को आंसर तक याद था। अभी जिन बच्चों से बात हुई क्लास से जस्ट पहले, ठीक है, तो आप क्लास नोट से बाहर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में क्वेश्चन जाता ही नहीं है, और मेंस में तो मोस्ट ऑफ द टाइम डिक्टो क्वेश्चन क्लास वाला मिल जाता है। ठीक है, यूट्यूब पर जो निम्बस का चैनल है वहां पर एसएससी मेंस का सॉल्यूशन है, ऑलरेडी लेट हूं मैं, तो कल यही से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।